श्री जी, कालिका जी, मेरे प्यारे कांग्रेस के साथियों, अपनी बात शुरू करूं उससे पहले राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी होने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूं। आज मैं आखिरी बार आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रही हूँ। एक नया दौर, एक नए नेतृत्व की उम्मीद आपके सामने है। जब आपने मुझे सेवा दल के साथियों से अनुरोध है कि पटाखे फौरन बंद कराएं। सेवा दल के सभी साथियों से अनुरोध है, पटाखे बंद कराएं। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का संबोधन हो रहा है। साल पहले जब आपने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना और मैं इसी तरह आपको संबोधित करने के लिए यहाँ खड़ी थी। तो आप सुन रहे हैं सोनिया गांधी को लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना कि ज़बरदस्त पटाखेबाजी हो रही है, जिसकी अपील की सोनिया गांधी ने कि उसको तत्काल बंद किया जाए क्योंकि भाषण नहीं दे पा रही हैं, संबोधित नहीं कर पा रही हैं। इसी कारण सोनिया गांधी को अपने संबोधन को रोकना पड़ा। इंतज़ार किया जा रहा है कि कार्यकर्ता पटाखेबाजी बंद करें, जिसके बाद वो अपना संबोधन शुरू करें।
अपने संबोधन की शुरुआत में ही सोनिया गांधी ने कहा कि नए दौर और नए नेतृत्व की उम्मीद राहुल गांधी। 20 साल पहले जब आपने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना और मैं इसी तरह आपको संबोधित करने के लिए यहाँ खड़ी थी, मेरे दिल में घबराहट थी, यहाँ तक कि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सोच नहीं सकती थी कि किस तरह मैं इस ऐतिहासिक संगठन को संभालूंगी। मेरे सामने एक बहुत कठिन कर्तव्य था। तब तक राजनीति से मेरा नाता निजी था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजीव जी और मेरा विवाह हुआ, उसी के जरिए मेरा राजनीति से परिचय हुआ। जिस परिवार में मैं आई वह एक क्रांतिकारी परिवार था। इंदिरा जी उसी क्रांतिकारी परिवार की बेटी थी जिस परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना धन, दौलत और पारिवारिक जीवन को त्याग दिया था। उस परिवार का एक एक सदस्य इस देश की आजादी के लिए जेल जा चुका था। देश ही उनका मकसद था, देश ही उनका जीवन था। इंदिरा जी ने मुझे बेटी की तरह अपनाया। उनसे मैंने भारत की संस्कृति के बारे में सीखा, उन उसूलों के बारे में सीखा जिन पर इस देश की नींव डली है। 1984 में उनकी हत्या हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी माँ मुझसे छीनी गई है। इस हादसे ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल डाला। उन दिनों में मैं राजनीति को एक अलग नजरिया से देखती थी। मैं अपने आप को, अपने पति और बच्चों को इससे दूर ही रखना चाहती थी, मगर मेरे पति के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे अपना कर्तव्य समझकर प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर दिया। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किए। उनके साथ मैंने देश के कोने कोने तक दौरा किया, लोगों की समस्या को समझा, देश के सामने चुनौतियों को पहचाना। इंदिरा जी की हत्या के बाद 7 साल बीते थे कि मेरे पति की भी हत्या की गई। मेरा सहारा मुझसे छीन गया। इस दौर को पार करने में कई साल बीत गए हैं। केवल जब मुझे एहसास महसूस होने लगा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, उसके सामने गंभीर चुनौतियां आ रही हैं और सांप्रदायिक तत्व उभर रहे हैं, तभी मुझे पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की पुकार सुननी पड़ी। मुझे यह महसूस हुआ कि इस जिम्मेदारी को नकारने से इंदिरा जी और राजीव जी दोनों की आत्मा को ठेस पहुंचेंगे और उनका बलिदान
व्यर्थ जाएगा। इसीलिए देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए मैं राजनीति में आई थी। उस समय कांग्रेस के पास जहां तक मुझे याद है शायद केवल 3 राज्य सरकारें थी। हम केंद्र सरकार से भी काफी दूर थे। इस चुनौती का सामना किसी एक व्यक्ति का चमत्कार नहीं कर सकता था। आप सबके सहयोग से हमने बेमिसाल कामयाबी हासिल की और एक के बाद एक 2 दर्जन से अधिक प्रदेशों में हमारी सरकारें बनी। ऐसे परिणाम मजबूत इरादे, अपने सिद्धांतों के प्रति संकल्प और समर्पण से प्राप्त होते हैं।